So till the last class, we have studied about social and religious movements. We'll just revise this a little. And today this chapter will end in around 15-20 minutes. Then we'll start with the new chapter, that is revolts before 1857. Okay, so first we had seen about the Brahmo Samaj और ब्रह्मो सभा. ठीक है, सो सबसे पहला जो सभा बना था इंडिया में वो आत्मीय सभा था 1814-1815 में. ठीक है, आत्मीय सभा 1814-1815. ठीक है, इट वाज क्रिएटेड बाय राजा राम मोहन रॉय. ठीक है, देन ही हैड रिटन अ फ्यू बुक्स. ठीक है, जैसे तुफुअत मुफुद्दीन, ये एक उन्होंने लिखा था. ठीक है, जिसमें उन्होंने ये दिया था कि मैक्सिमम जितने भी रिलीजियंस है, ठीक है, जितने भी रिलीजियंस है पूरे दुनिया में, उन सभी के काम में से उन्होंने बेस्ट चीजें बाहर निकाली थी, जो कि ये हाईलाइट करते हो कि रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट देन जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग द कल्चर. ठीक है, ब्लाइंडली फॉलो करने से अच्छा हमें जो है रीजन के ऊपर ध्यान देना चाहिए. ठीक है, तो उन्होंने सारे जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट है पूरे दुनिया में, सभी में से कुछ कुछ अच्छे अच्छे चीजें बाहर निकाले थे. ठीक है, देन ही हैड आल्सो रिटन अबाउट गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट. तो गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट में उन्होंने ये देखा कि भगवान तो होते हैं, लेकिन क्या है कि उसी भगवान को हम लोग अलग अलग रिलीजन में अलग अलग नाम से बुलाते हैं. ठीक है, अभी अगर हिंदू धर्म देखे तो उसमें बहुत सारे भगवान है. ठीक है, सो ही सेड कि भगवान वैसे कोई डिफरेंट फॉर्म में नहीं होते. भगवान सिर्फ एक एनर्जी है, उसको अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन भगवान देखने में वैसे एक ही है. ठीक है, तो भगवान जो है कोई ऐसे कोई फॉर्म में नहीं होते. ही इज हैविंग नो फॉर्म. ठीक है, तो ही डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप एंड ऑल. ठीक है, तो उन्होंने 5 उपनिषद थे. उन 5 उपनिषद को जो है उन्होंने बंगाली में ट्रांसलेट किया था, और उनके थ्रू ये प्रूफ करने की कोशिश की कि एंशियंट हिंदू टेक्स्ट भी यही सपोर्ट करते हैं कि पूरे दुनिया में मोनोथिज्म है. ठीक है, देयर इज नो क्या बोलते हैं 33 करोड़ गॉड एज द हिंदू बिलीव्स. ठीक है, देन इन परसेप्ट्स ऑफ जीसस ये बुक में भी उन्होंने यही मैसेज, नए टेस्टिमेंट की जो मैसेज है. ठीक है, इन क्रिश्चियनिटी देयर आर 2 बुक्स. वन इज बाइबल ऑफ ओल्ड टेस्टिमेंट, जो कि लोगों को समझ नहीं आता, एंड बाइबल ऑफ न्यू टेस्टिमेंट, जो कि आज के करंट जनरेशन के लोग पढ़ते हैं. ठीक है, तो उसी नए टेस्टामेंट से उन्होंने वही फिलोसॉफिकल मैसेज निकाला कि दुनिया में जो है देयर इज ओनली वन गॉड. ठीक है, एंड वही से उन्होंने मोनोथिज्म को प्रमोट किया. ठीक है, देन ही आल्सो फाउंडेड ये बंगाली वीकली न्यूज़पेपर कॉल्ड अ संबाद कुमड़ी. ठीक है, कलकत्ता में इन्होंने किया था ये. देन ही हैड आल्सो रिटन अबाउट सती प्रथा जो है, क्यों इसको रोकनी चाहिए. एंड वी हैड सीन कि विलियम बेंटिक के टाइम पे सती प्रथा रोक दी गई थी फाइनली. ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय इज द इंडियन हु इज बिहाइंड स्टॉपिंग ऑफ सती. ठीक है, देन फाइनली ब्रह्मो समाज का वो होता है, गठन होता है. तो ब्रह्मो समाज कब बना था? 1828 में, अगस्त 1828. ठीक है, तो ब्रह्मो समाज से पहले आत्मीय सभा बना था, बाद में ब्रह्मो सभा बना. ब्रह्मो सभा का बाद में वो बन गया ब्रह्मो समाज. ठीक है ना. सो इट मस्ट बी नोटेड दैट राजा राम मोहन रॉय कभी भी कोई नया रिलीजियन नहीं बनाना चाहते थे. वो सिर्फ हिंदुज्म में जो इविल प्रैक्टिसेस है उसको बाहर निकालना चाहते थे, बट वो कभी भी हिंदुज्म छोड़कर कोई दूसरा रिलीजन नहीं बनाना चाह रहे थे. ठीक है, लेकिन जो कट्टर लोग थे उस टाइम पे, जो कंजर्वेटिव्स थे, जैसे राधा कान देव, तो राधा कान देव ने ये ब्रह्मो समाज को काउंटर करने के लिए, जो बोलते हैं कि आइडल वर्शिप बेकार है, भगवान के सामने जो है पूजा वूजा करना बेकार है, एंड ही डिड नॉट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गॉड. ठीक है, सो हमारे हिंदू में इतने सारे भगवान होते हैं 33 करोड़. सो ये सबको एक तरीके से झुटला दिया था. तो इसीलिए क्या है कि ये अधर्म था. ठीक है, किसके लिए? जो हमारे कंजर्वेटिव लोग थे उनके लिए. तो ये जो राधा कान देव है उन्होंने बनाया था धर्म सभा. ठीक है, तो धर्म समाज जो है ये ब्रह्म समाज को काउंटर करने के लिए बनाया था. बट 1833 में राजा राम मोहन राय गुजर जाते हैं, और ब्रह्मो समाज के पास फिर कोई लीडर नहीं होता. कुछ समय के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि तत्वबोधिनी सभा के फाउंडर थे. ठीक है, तत्वबोधिनी सभा, और तत्वबोधिनी सभा के साथ साथ देयर वाज अ आर्टिकल ऑल्सो, तत्वबोधिनी पत्रिका. ठीक है, तत्वबोधिनी पत्रिका के भी ये एडिटर थे. ठीक है, तो ये जो है तत्वबोधिनी सभा, ये 1839 में इन्होंने फाउंड किया था वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में. ठीक है ना. लेटर ऑन तत्वबोधिनी सभा को उन्होंने ब्रह्मो समाज के साथ मर्ज कर दिया, और 1843 में 42 में जो है ये ब्रह्मो समाज ज्वाइन करके उसके हेड बन गए.
ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय के गुजर जाने के बाद 9 साल बाद इन्होंने ज्वाइन किया और ये उसके हेड बने। उसके कुछ ही समय के बाद केशव चंद्र सेन भी आ गए। ठीक है, ही आल्सो जॉइंड एज आचार्य। एंड देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है इनको सभा में 1858 में, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया। और उसके बाद केशव चंद्र सेन के अंडर में ये जो मूवमेंट था ब्रह्मो सभा, जो कि स्टार्टिंग में ओनली इन द क्या बोलते हैं अर्बन एरियाज ऑफ कैलकाटा था, जिसको देवेंद्रनाथ टैगोर ने गांव गांव तक पहुंचाया। बट जब केशव चंद्र सेन है तो बंगाल से बाहर ले जाकर बॉम्बे में, मद्रास में, पंजाब में, यूनाइटेड प्रोविंसेस दैट इज यूपी, इन सब में भी इसको वो करवाया, फैलाया। ठीक है, बट देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ केशव चंद्र सेन के कुछ कुछ आइडियोलॉजीज मिलते नहीं थे। देवेंद्रनाथ टैगोर थोड़े से कंजर्वेटिव थे, वेराज केशव चंद्र सेन थोड़े से मॉडर्न टाइप के थे। ठीक है ना। इसके वजह से क्या है कि इन दोनों के आपस में बनी नहीं, और देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को निकाल दिया। जिसके बाद केशव चंद्र सेन ने अपने फॉलोअर्स के साथ बनाया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। और जो ये देवेंद्रनाथ टैगोर वाला फ्रैक्शन था उसको बोलते थे आदि ब्रह्मो समाज। ठीक है ना। लेकिन क्या है कि केशव चंद्र सेन ने अपनी खुद की बेटी जो कि 13 साल की थी, उसकी शादी करवा दी कुछ बिहार के प्रिंस के साथ, और वो भी माइनर था। तो ये माइनर्स की शादी हो गई। तो माइनर्स की शादी जो है, एक इंसान जो कि मॉडर्न प्रिंसिपल्स पे जीता है, उसने अपनी बेटी की शादी कैसे करवा दी। इसीलिए जो है इसके साथ जितने भी लोग थे केशव चंद्र सेन के साथ, वो लोग सब छोड़ देते उसका साथ। ठीक है ना। सो दे ऑल हैड लेफ्ट हिम। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन से अलग होकर इन्होंने बनाया अभी साधारण ब्रह्मो समाज, जो कि 1878 में बना, जो कि डेमोक्रेटिक लाइन पे बना बाद में चल के। ठीक है। सो ब्रह्मो समाज जो है, ब्रह्मो समाज कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करता था। ये बोलता था कि देर इज नो पॉलिथिज्म, ठीक है, एक ही भगवान है। एंड ही डिड नॉट ऑल्सो बिलीव इन आइडल वर्शिप। कौन? राजा राम मोहन रॉय। सो बेसिकली ब्रह्मो समाज भी नहीं मानता था। ऑल्सो कोई भी डिवाइन इनकारनेशंस नहीं है, भगवान के जो इतने सारे अवतार होते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इनकारनेशंस को नहीं मानते थे। डिनाइड दैट स्क्रिप्चर जो है ये कोई एक अल्टीमेट अथॉरिटी है, ये डिनाई करते थे। बोलते थे कि अल्टीमेट अथॉरिटी, आप अपने दिमाग से सोचो कि जो काम हम कर रहे हैं क्या वो लॉजिकल है। अगर कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है तो आप जो है, क्योंकि वो कोई रिलीजियस बुक में लिखा है, इसीलिए उसको आप सुप्रीम अथॉरिटी मानकर उसको फॉलो मत करो। ठीक है, ही ऑलवेज प्रीज दैट कि वी शुड ऑलवेज यूज आवर ह्यूमन रीजन एंड कोइंसाइंस। ठीक है, कोई भी चीज जो ह्यूमन रीजन और कोइंसाइंस के खिलाफ है, और क्योंकि जस्ट वो बुक में लिखा हुआ है, तो उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो इट टुक नो डेफिनेट स्टैंड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। ठीक है, कर्मा जो है आप जैसे करोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, वो सब जो है उसके ऊपर इनका कोई डेफिनेट स्टैंड नहीं था। ठीक है, ये इंडिविजुअल के ऊपर छोड़ दिया था, अगर आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है मत मानो। एंड ऑल्सो इट क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम में भी नहीं मानते थे ये। ठीक है, देन उसके बाद हमने यंग बंगाल मूवमेंट देखा था विवियन डेरोजियो का। ठीक है, तो हेनरी विवियन डेरोजियो जो है, ये यंग बंगाल मूवमेंट इन्होंने लीड किया था। ये एक प्रोफेसर थे हिंदू कॉलेज में। ठीक है, वहां पे इंग्लिश पढ़ाते थे 1826 से लेकर 31, 5 साल। ये क्या करते थे बेसिकली, इनके जो विचारधाराएं थी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर हुई थी। ठीक है ना। लव फॉर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, टू अपोज एनी काइंड ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, जिसके ऊपर कोई लॉजिक नहीं लग रहा हो। एंड ऑल्सो ही हैड आस्क्ड टू क्वेश्चन एवरीथिंग। ठीक है ना, आपसे जो भी कोई अथॉरिटी करने के लिए कह रहा है, तो आप उसको क्वेश्चन करो कि भाई हम क्यों करें, और आप कौन होते हो हमें ऑर्डर देने वाले। ठीक है ना। तो ये जो डेरोजियंस थे, तो डेरोजियंस ने यही सेम चीज फॉलो की। ठीक है, यू कैन से दैट डेरोजियो इंस्पायर हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो इक्वालिटी, लिबर्टी, फेटर्निटी, यही मेन कोर प्रिंसिपल वैल्यूज थे यंग बंगाल मूवमेंट के। तो स्टूडेंट्स को उन्होंने भड़काना स्टार्ट किया, तो वो जो स्टूडेंट्स है वो अथॉरिटी को क्वेश्चन वगैरह पूछने लग गए। तभी जो है हेनरी विवियन डेरोजियो को हिंदू कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एज वी नो अबाउट हिम, ही इज अ संस्कृत स्कॉलर। ठीक है, संस्कृत पढ़ाते थे, लेकिन बहुत ज्यादा दानी इंसान थे। जब भी घर से बाहर जाते थे तो अपना जो जैकेट है किसी ना किसी को तो देकर ही आते थे। तो आज तक कभी वो अपना जैकेट पहनकर घर नहीं आए। दैट मीन्स हम लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में क्या जान सकते हैं कि ही वॉज वेरी मच मतलब गरीबों के ऊपर जो है सेवा करना, ठीक है, गरीबों की देखभाल करना, ये सब उनको बहुत पसंद था। प्लस ये औरतों के लिए भी इन्होंने बहुत सारी चीजें की। ठीक है, वुमेन्स राइट्स के लिए भी बहुत फाइट किया इन्होंने। सबसे इम्पोर्टेंट जो काम उन्होंने किया था वो है कि विडो रीमैरिज एक्ट के ऊपर उन्होंने जो है लॉ बनाई थी। इन्होंने नहीं बनाई बेसिकली, इन्होंने इनकरेज किया डलहौजी को कि आप जो है विडो रीमैरिज जो है इसको स्टार्ट करवाओ। अभी सती तो बंद हो गया था,
तो ये जो विडोज थी इनके बहुत ही बुरे हालत हो जाते थे, ठीक है ना, हेड शेव करके, व्हाइट कलर के साड़ी पहनो, कोई गहना नहीं, ठीक है, तो मतलब जीते जी मर जाते थे वो। इसलिए विडो रीमैरिज एक्ट के ऊपर इन्होंने बहुत सारा काम किया और डलहौजी को मजबूर किया कि वो उसको ड्राफ्ट करे, एंड इट वाज फाइनली पास ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, सो हु इज द इंडियन बिहाइंड विडो रीमैरिज एक्ट? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, सो ये बेथुने कॉलेज के जो है उसके वन ऑफ द फाउंडर्स भी है। बेथुने कॉलेज जो है ये वेस्ट बंगाल में है। वहाँ पे सारे टाइप के एजुकेशन है, मतलब ओनली फॉर गर्ल्स है ये। और उसमें मतलब आपको बीए पढ़ना है बीए पढ़ो, बीएससी पढ़ना है बीएससी पढ़ो, बीकॉम करना है बीकॉम करो, फाइन आर्ट्स करना है वो करो, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल। इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया ओनली फॉर गर्ल्स। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1849 एंड ही इज वन ऑफ द पायनियर्स इन दैट। ठीक है, देन हमने देखा था दयानंद सरस्वती का आर्य समाज। तो आर्य समाज जो है, आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी ने फाउंड किया था। ये जो है ये वेदा को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, जितने भी हमारे वेदास थे। ठीक है, सो कोई चीज सही है या गलत है अगर आपको जानना है तो ये कहते हैं गो बैक टू वेदास। ठीक है, वेदास पढ़ो, उसमें जो भी लिखा है वो सब एकदम 100% सही है। ठीक है, देर इज नथिंग रॉन्ग विच इज रिटन इन वेदास। सो वॉट एवर इज रिटन देयर हैज टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। तो उसको जो है आग बंद करके उसको फॉलो करो, जो कि ब्रह्मो समाज नहीं करता था। ब्रह्मो समाज क्या बोलता था? सबसे पहले बोलता था कि अपना लॉजिकल रीजन देखो। ठीक है, और दूसरी चीज उन्होंने वेदास सिर्फ इसलिए फॉलो किया था, उसको बंगाली में इसलिए ट्रांसलेट किया था ताकि वो ये दिखा पाए कि वेदास भी मोनोथिज्म को सपोर्ट करता है। एक्चुअल में हमारे सारे वेदास में ये लिखा है कि कृष्णा भगवान जो है ही इज द अल्टीमेट, वो क्या बोलते हैं, गॉड। ठीक है, थ्रू हिम देर आर अदर गॉड्स हु आर डिराइविंग देयर पावर। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो वेदास डू प्रीच अबाउट मोनोथिज्म कि एक ही भगवान है और वो भगवान हमारे कृष्ण है। ठीक है, तो वो चीज को हटाकर राजा राम मोहन रॉय ने सिर्फ ये लिया कि वो मोनोथिज्म की बात करते हैं, एक ही भगवान की बात करते हैं। ठीक है ना। सो वेदास के बारे में अगर हम लोग देखें तो दयानंद सरस्वती जी वेदास को बहुत ज्यादा फॉलो करने बोलते थे, एंड ही यूज्ड टू से गो बैक टू वेदास। ठीक है ना। सो उसके बाद शुद्धि मूवमेंट, जो भी ये क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियंस लोगों ने कन्वर्जन्स करवाए थे, मुस्लिम्स ने इंडिया में कन्वर्जन्स करवाए थे, तो उनको जो है वापस से हिंदू बनाने के लिए शुद्धि मूवमेंट भी इन्होंने स्टार्ट की थी। ठीक है ना। उसके बाद आर्य समाज के ये फाउंडर रहे थे दयानंद सरस्वती, और इन्होंने आर्य समाज फॉर्मली फाइंड किया था इन 1875 इन बॉम्बे। बॉम्बे से बाद में जो है इसको हटाकर लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया इसका हेडक्वार्टर। ठीक है ना। तो आर्य समाज के अंडर में व्हाट आर द अदर थिंग्स, आर्य समाज के अंडर में डीएवी पब्लिक स्कूल्स खुले। ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स। ठीक है, तो आज भी हम लोग जो डीएवी स्कूल्स देखते हैं ये दयानंद सरस्वती के आर्य समाज के स्कूल्स है। ठीक है, उस टाइम पे कुछ यूनिवर्सिटीज भी खुली थी और यूनिवर्सिटीज का चार्ज लाला लाजपत राय के हाथ में था। लाला लाजपत राय भी आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम यूएसए ही यूज्ड टू स्टे इन पंजाब। ठीक है, उस टाइम पे पंजाब लाहौर ये सब एक ही एरिया हुआ करता था। ठीक है ना। तो वहां पे उन्होंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी डीएवी की। ठीक है, बट आफ्टर द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी उतना स्ट्रांग बन नहीं पाया, तो अभी सिर्फ स्कूल्स है। ठीक है, अभी कॉलेजेस नहीं है। ठीक है, देन रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण जो थे, ठीक है, ही यूज टू बिलीव दैट कि भगवान की प्राप्ति दो तरीके से हो सकती है। या तो आप जो है आप संन्यास ले लो और भगवान के लिए जो है पूजा वगैरह करो, और दूसरा तरीका है कि आप जो है ह्यूमन को सर्व करो। ठीक है, जितने गरीब लोग हैं और ऐसे सब। ठीक है, तो सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। तो ये दो इंपॉर्टेंट टीचिंग्स थे रामकृष्ण के। ठीक है, और उनके डिसाइपल थे हमारे विवेकानंद। तो विवेकानंद का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, सो स्वामी विवेकानंद स्टार्टेड प्रीचिंग द मैसेज ऑफ रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, एंड ही हैड फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। तो ये जो रामकृष्ण मिशन है 1897 में इसको बनाया गया। तो इसका जो हेडक्वार्टर था कहाँ पे था? बेलूर। ठीक है, बेलूर कहाँ है? कैलकाटा के पास है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वही प्रिंसिपल्स फॉलो की जाती है। यहाँ पे दो टाइप के लोग हैं, एक है जो सैफरन कलर के वो अटायर पहनते हैं और भगवान की पूजा वगैरह करते हैं, इस तरीके से वो भगवान के पास जाएंगे। और दूसरा है जहाँ पे सर्विस दी जाती है लोगों को, जैसे रामकृष्णा मिशन के स्कूल्स है, रामकृष्णा मिशन के धर्मशाला है, इस तरीके से। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज कौन सी है? सबसे पहले इनका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये कि भगवान की प्राप्ति आपको कैसे होगी। एक तो आपको भगवान की पूजा करके मिलेगी, ठीक है, तब आप भगवान के पास जा सकते हो। या तो दूसरा सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, इस तरीके से। ठीक है ना। तो ये जो है ये इनका मेन प्रिंसिपल है।
और बेलूर में इनका हेडक्वार्टर है, जो कि नरेंद्रनाथ दत्त दैट इज स्वामी विवेकानंद ने फाउंड किया। ठीक है, फिर स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 1893 में, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन में जाकर एक स्पीच दिया था, जहाँ पे उन्होंने सबसे पहली बार जो है भाइयों और बहनों ये टर्म यूज किया था, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, वहां पे उन्होंने बेसिकली किस तरीके से वेदांता का जो मैसेज है, वेदांता का मैसेज मतलब यही रामकृष्ण परमहंस का जो मैसेज है, ठीक है, कि दुनिया में जो है सारे लोग बराबर है, सभी के अंदर परमात्मा वास करते हैं। इसीलिए क्या है कि किसी को छोटे नजर से या किसी को बड़े नजर से नहीं देखना चाहिए। एवरीवन इज हैविंग भगवान इनसाइड देम। ठीक है, देन थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये कहाँ पे बनी थी? यूएस में। ठीक है, मैडम बैलेट्सकी ने इसको स्टार्ट किया था कर्नल ऑलस्कॉट्स के साथ 1875 में। ठीक है, तो इफ यू रिमेम्बर दैट दे हैड टोल्ड कि 1875 से दो चीजें याद रखना। एक, कि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी थी, स्टार्टिंग में जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स में था, और बाद में चलकर 1882 में जो है इन्होंने बॉम्बे में, और बाद में बॉम्बे से ये मद्रास में इनका हेडक्वार्टर बना। सिमिलरली 1885 में 1875 में जो है आर्य समाज भी बना था। पहले बॉम्बे हेडक्वार्टर था, लेटर ऑन इट वाज शिफ्टेड टू लाहौर। ठीक है ना, तो यहाँ पे बॉम्बे से बाद में मद्रास गया, और वो आर्य समाज जो है बॉम्बे से बाद में लाहौर गया। ठीक है ना, तो बैलेट्सकी और अल्स्कॉट ने 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई थी। ठीक है, तो ये दोनों जो है इंडिया आए 82 में, और इन्होंने मद्रास में, पहले तो बॉम्बे में बनाया 82 में, और 2 साल बाद मद्रास में इसकी हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दी। इसके बाद 100 के ज्यादा ब्रांचेस इंडिया में खुले। इसके अलावा यूरोप और अमेरिका में भी इनके कुछ ब्रांचेस थे। ठीक है, तो समय के साथ साथ एनी बसंत ने भी मूवमेंट ज्वाइन किया। ये इंडिया आई थी 1893 में। ठीक है, और 1893 में क्यों आई थी? क्योंकि उस टाइम पे मैडम बैलेट्सकी जो है वो गुजर गई थी। उसके बाद ऑलस्कॉट जो है वो बन गए उसके प्रेसिडेंट मैडम बैलेट्सकी के बाद, और ऑलस्कॉट 1907 तक जो है उसके प्रेसिडेंट रहे। ठीक है ना, और एनी बसंत जो है उसमें सर्व करती रही। आफ्टर 1907 ये एनी बसंत जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की हेड बन जाती है। अंडर दिस शी हैड स्टार्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे हिंदू गर्ल्स स्कूल खोला था, सेंट्रल हिंदू स्कूल एट बनारस। ठीक है, हिंदूज के लिए बॉयज स्कूल बनाया था ऐसे ही बनारस में। एंड लेटर ऑन 1916 के आसपास मदन मोहन मालविया और एनी बसंत दोनों ने मिलके जो है आज हम लोग जो बीएचयू जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये फाउंड की थी। ठीक है ना, हाउएवर जब भी मेन फाउंडर ऑफ बीएचयू की बात होगी तो मदन मोहन मालविया का ही नाम लिखेंगे। ठीक है ना, मदन मोहन मालवीय इज द मेन फाउंडर। ठीक है, देन वी हैड सीन एमजी रानाडे का प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज का लोकेशन कहाँ है? वेयर इज द लोकेशन ऑफ प्रार्थना समाज? पुणे में, यस। ठीक है, सो जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, ही वाज अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन स्कॉलर। ठीक है, और इनके बहुत सारी चीजें हैं। ही इज आल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ही इज वन ऑफ द मॉडरेट्स। ठीक है, तो ये बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर रहे थे, और बॉम्बे हाई कोर्ट के जज भी रहे थे। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो कि दिल्ली में बैठा हुआ है अब, ठीक है, दिल्ली का जो सेंट्रल गवर्नमेंट था, वहां पे ये फाइनेंस कमिटी के भी मेंबर थे। तो तीन चीजें याद रखनी है। ही वॉज हेड, नॉट हेड, ही वॉज जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, ही वॉज अ मेंबर ऑफ बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड ही वॉज अ मेंबर ऑफ फाइनेंस कमिटी ऑफ सेंटर। तो सेंटर में फाइनेंस के पार्ट थे, बॉम्बे के लेजिस्लेटिव काउंसिल के पार्ट थे, और बॉम्बे हाई कोर्ट में जज थे। ठीक है, सो वेल नोन फिगर थे, बहुत ही काम पर्सनालिटी थे, और इकोनॉमिक्स में भी बहुत ज्यादा इनको ज्ञान था। ठीक है, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में भी इन्होंने काफी हेल्प की थी। और इन्होंने अपने तीन दोस्तों के साथ, टोटल चार लोगों ने मिलके जो है प्रार्थना समाज बना हुआ है। तो तीन दोस्तों के साथ कौन कौन? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, बाल मंगेश वागले, और वामन अब्बाजी मुदक। ठीक है, तो ये तीन और रानाडे, ठीक है, ये चार लोगों ने मिलके जो है प्रार्थना समाज बनाया था। ये किससे इंस्पायर हुआ था? ईस्टर्न साइड में ब्रह्मो समाज से। तो वहां पे बंगाल में जो है ब्रह्मो समाज है, और पुणे में जो है प्रार्थना समाज है। ठीक है ना, तो बाद में जो है इनके सबसे बड़े आइडल रहे थे केशव चंद्र सेन। एज वी नो कि केशव चंद्र सेन के टाइम पे ब्रह्मो समाज का मैसेज पूरे इंडिया में फैल रहा था। तो वही से जो रानाडे है वो इंस्पायर हुए थे। तो ये चार एजेंडाज है इसमें प्रार्थना समाज में। क्या क्या? डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम,
वुमेन एजुकेशन, वुमेन रीमैरिज एंड रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल एज वेल एज फीमेल। तो कास्ट सिस्टम को तो हमने देखा था ब्रह्मो समाज भी नहीं मानता था। वुमेन एजुकेशन के लिए ब्रह्मो समाज ने भी काफी काम किया, रीमैरिज के लिए भी काम किया, एंड रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल ये इनका एक्सक्लूसिव काम है। मेन डिफरेंस बिटवीन प्रार्थना समाज एंड ब्रह्मो समाज वाज दैट प्रार्थना समाज के जो लोग थे ये लास्ट तक हिंदूज रहे। ये लोग सिर्फ ये कि प्रार्थना समाज में ये लोग हिंदुज्म को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। ठीक है, दे वांटेड सम प्रोग्रेसिव रिफॉर्म इनसाइड द हिंदुज्म। ठीक है, तो वो कोई नया रिलीजन नहीं चाह रहे थे। वेराज अगर हम लोग ब्रह्मो समाज की बात करें तो ये लोग हिंदुज्म के प्रिंसिपल से काफी हट चुके थे। इवन दो ब्रह्मो समाज के लोग भी हिंदू ही रहे, ब्रह्मो समाज में जैसे राजा राम मोहन रॉय भी एंड तक हिंदू ही रहे, लेकिन उनके जो प्रिंसिपल्स थे वो थोड़े से हिंदुज्म से हटके थे। वैराज प्रार्थना समाज की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ के सारे मेंबर जो है लास्ट तक हिंदू ही रहे थे। रानाडे ने पुणे में एक और चीज बनाई थी, सार्वजनिक सभा। ठीक है, तो सार्वजनिक सभा जो है इसमें रानाडे जो है ही हैड फाउंडेड दिस इन पुणे। ठीक है, इसमें नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही काफी सारे लोग आए थे, और इसमें गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक भी इसके साथ जुड़े रहे थे। ठीक है, रानाडे वाज आल्सो सोशल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट फाउंडर। तो सोशल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट क्या है? सोशल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट में छोटी छोटी चीजें जैसे कि चाइल्ड मैरिज को रोकना, ठीक है ना, फिर वुमेन ये जो लोग विधवा हो जाते थे उनके सर को शेव करवा देते थे, ये सबको रोकना। ठीक है, फिर उसके बाद एकदम कोई भी किसी की भी शादी होती तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना। ये सब छोटे छोटे चीजों के लिए वो काम करते थे सोशल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट में, जिसको उन्होंने अपने मरते दम तक सपोर्ट किया। देन सत्यशोधक समाज जो है, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने बनाया था। ये जो है ये डिप्रेस्ड सोसाइटी, डिप्रेस्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी जो दलित्स थे इन्होंने मिलके बनाया, जैसे माली, तेली, कुंभीर, सारीस, धांगर्स। तो ये सारे जो लोग हैं ये लोग हमारे SC ST के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो SC ST के कैटेगरी के लोगों के साथ इन्होंने जो है सत्यशोधक समाज बनाया। तो सत्यशोधक समाज मतलब ट्रूथ सीकर सोसाइटी। ठीक है, तो ये 1873 में फॉर्म होता है। तो इसमें क्या था, इसमें दो एम थे। पहला कि दलितों का जो है वो भला होना चाहिए पहला, और दूसरा वुमेन जो है, वुमेन एंड लोअर कास्ट के लोगों को भी एजुकेशन मिलना चाहिए। तो इसके जो फाउंडर थे ज्योतिबा फुले, वुमेन के एजुकेशन के लिए उन्होंने सबसे पहले अपने वाइफ को पढ़ाया, सावित्री बाई फुले को। इसलिए पुणे में जो यूनिवर्सिटी है दैट इज सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी। ठीक है, SPPU। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये गुलामगिरी से दलितों को बाहर निकालना चाहते थे। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी गुलामगिरी करके। ठीक है, तो ये जो गुलामगिरी वाली जो किताब थी ये उन्होंने कॉमन मासेस को एजुकेट करने के लिए, उससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करने के लिए उन्होंने ऐसे लिखी थी। उसके बाद जो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण यूज टू यूज द सिंबल ऑफ राजा राम। ठीक है, हमारे जो भगवान राम है तो भगवान राम के सिंबल को यूज करते थे ब्राह्मण्स। तो भगवान राम ने जो है, अगर आपने महाभारत पढ़ी है तो उसमें उन्होंने बाली को मार दिया था। तो इसीलिए बाली जो है वो भगवान राम के खिलाफ में है, उनके अपोज में खड़े हैं। तो इसीलिए इनका जो सिंबल था ज्योतिबा फुले का, इनका सिंबल था राजा बाली, वेराज ब्राह्मण्स का सिंबल था राजा राम। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है, इसके बाद अदर सोशल रिफॉर्मर्स जैसे बाल शास्त्री जाम्बेकर, ठीक है, पंडिता रामाबाई, इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक देखे नहीं है कभी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है, मुस्लिम रिवॉल्ट्स, जितने भी मुस्लिम रिवॉल्ट्स है ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वहाबी मूवमेंट, वायुला मूवमेंट। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग फराजी मूवमेंट, उसके बाद सर सैयद अहमद खान जिन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट चलाया। ठीक है, तो इन्होंने फाउंड किया था उस टाइम पे एंग्लो ओरिएंटल, मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग वहाबी मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो वहाबी मूवमेंट था शाह वायुल्लाह ने इसको स्टार्ट किया था। तो बेसिकली क्या देख रहे थे वो कि इंडिया में जो मुसलमान हैं ये लोग जो है मेन इस्लाम से बहुत दूर जा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज सम मॉडर्नाइजेशन इज कमिंग अप एंड ऑल दोस थिंग्स इज कमिंग अप, सो बिकॉज ऑफ दैट ही फेल्ट दैट कि यहाँ पे जो हिंदू ये इंडियन मुस्लिम्स है, इंडियन मुस्लिम्स का जो इस्लाम की तरफ का वो है वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया है। ठीक है, वो खराब हो गया है। तो उसको उन्होंने रिफाइन करने की कोशिश की, जस्ट लाइक ब्रह्मो समाज में हिंदुज्म के अंदर बहुत सारे इविल प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गए थे, वैसे ही इसको लग रहा था कि अभी हमें जो है इस्लाम को भी प्यूरिफाई करने की जरूरत है।
ठीक है ना। तो इस्लाम को प्योरीफाई करने के लिए उन्होंने वहाबी मूवमेंट लॉन्च किया। ठीक है, तो शाह वलीउल्लाह इंस्पायर्ड हिज एसेंशियली रिवाइवलिस्ट रिस्पॉन्स टू वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस एंड डिग्रेडेशन व्हिच हैड हैपेंड इन अमंग द इंडियन मुस्लिम्स। ठीक है, तो ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस को हटाना, मतलब वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस को दूर करना चाह रहे थे। ही वाज द फर्स्ट इंडियन मुस्लिम लीडर ऑफ द 18th century to recognize Muslims around two folds ideas of this movement. First is desirability of harmony among the four schools of Muslims jurisprudence which had divided in the Indian Muslims. तो क्या है कि चार टाइप के मुस्लिम्स होते हैं। ठीक है, तो चार टाइप के मुस्लिम्स के बीच में नॉर्मली पीस नहीं रहता है। ठीक है, शिया सुन्नी और ऐसे और भी होते हैं। ठीक है, इनके बीच में हारमोनी नहीं होती। तो ये बेसिकली इंडियन मुस्लिम्स के बीच में हारमोनी लाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, and the recognition of the role of individual conscience in religion where conflicting interpretation was derived from the Quran and the Hadith. तो हदीस और कुरान जो है ये उनके रिलीजियस बुक्स है। सो जस्ट लाइक राजा राम मोहन रॉय सेड कि हिंदूज को भी अपने जो भी होली स्क्रिप्चर्स है उसकी बातें एकदम वैसी की वैसी फॉलो नहीं करनी चाहिए। अपना इंडिविजुअल कॉन्साइंस और अपना खुद का लॉजिक उसमें यूज करना चाहिए। सिमिलरली रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द रोल ऑफ इंडिविजुअल कॉन्साइंस इन रिलीजन। ठीक है, जब भी कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन होगा, कोई दो लोग जो है अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, कुरान अलग बोल रहा है, हदीस अलग बोल रहा है, सो वहां पे आप इंडिविजुअल कॉन्साइंस से डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, आप खुद सोचो कि प्रैक्टिकल कौन सा है, कुरान वाला है या हदीस वाला है, आप उसको जो है वो करो, रिकॉग्नाइज करो। ठीक है, द टीचिंग्स ऑफ वायुल्लाह वेर फर्दर पॉपुलराइज्ड बाय शाह अब्दुल अजीज एंड शाह अहमद बेराजली, who also gave them political perspective. India was considered to be Dar ul Harab, that is land of kafir. तो इंडिया को क्या मानते थे? लैंड ऑफ काफिर मानते थे, जिसको ये लोग कन्वर्ट करना चाह रहे थे दरुल इस्लाम में। ठीक है, लैंड ऑफ इस्लाम। ठीक है, सो इसमें जो वायुल्लाह की टीचिंग्स थी उसको इन दोनों ने आगे फॉरवर्ड किया। कौन? शाह अब्दुल अजीज और शाह अहमद बरेलवी। ठीक है, ये दोनों ने इसको आगे बढ़ाया एंड दे वांटेड टू कन्वर्ट दारुल हरब व्हिच इज लैंड ऑफ काफिर्स इनटू लैंड ऑफ इस्लाम। ठीक है, देन फरेजी मूवमेंट। फरेजी मूवमेंट जो है इट इज आल्सो कॉल्ड एज फराइजिल मूवमेंट बिकॉज ऑफ इट्स एम्फोसिस ऑन इस्लामिक पिलर्स ऑफ फेथ। ठीक है, इट वाज फाउंडेड बाय हाजी शहरात अल्लाह. Its scene of action was East Bengal as it aimed to eradicate social innovations currently which was there among the Muslim religion. ठीक है, तो ईस्ट बंगाल में ये मूवमेंट लॉन्च हुआ। इट इज ऑल्सो सेम एज लाइक अ वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट में क्या हुआ कि जो भी ऐसे प्रैक्टिसेस वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस आ चुके हैं इस्लाम के अंदर उन सबको हटाना है। तो यहाँ पे भी वही है, जो भी सोशल इनोवेशंस आई थी, जो भी नए नए चीजें कर रहे थे इंडियन मुस्लिम्स, उस सबको इससे हटाना था। ठीक है, तो दे वांटेड टू मेक दिस इस्लाम प्यूरिफाइड अगेन। So under the leadership of Haji San Dadu Mian, the movement became revolutionary in 1840 onwards. 1840 में दादू मियाँ जो है, दादू मियाँ के अंडर में फरेजी मूवमेंट एकदम स्ट्रांग हो गई। तो ये जो हाजी शहरत अल्लाह है इन्होंने एक्चुअल में फाउंड किया था, बट इस मूवमेंट में मेन जो रोल प्ले किया, ठीक है, जिसने इसको रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी बनवाया, ठीक है, फरेजी मूवमेंट का नाम दिया, वो दादू मियाँ है। फाउंडर शहरत अल्लाह है। ठीक है, हु मेड इट रेवोल्यूशनरी? दादू मियाँ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लास्ट द मूवमेंट सर्वाइव मेयरली एज रिलीजियस मूवमेंट विदाउट पॉलिटिकल ओवरट्यून्स आफ्टर दैट ऑफ दादू मियाँ इन 1862। ठीक है, तो ये मूवमेंट जो है दादू मियाँ के मौत के बाद एक तरीके से बंद हो गया था। उसके बाद सर सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट। तो सर सैयद अहमद खान जो है ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल इंसान थे। ठीक है, इनको नाइटहुड भी मिला था। जो अंग्रेज थे उन्होंने इनको 1888 में नाइटहुड दिया था। जनरली नाइटहुड वो लोग देते हैं तो नाम के सामने सर लग जाता है, तो सर सैयद अहमद खान हम लोग देख रहे हैं, इसका मतलब उनको नाइटहुड मिला हुआ है। ठीक है, सो ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि सैयद अहमद खान जो है ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे। अंदर से ये भी कट्टर मुसलमान है, बट इस टाइम पे ऐसा था कि हिंदूज वेर मच मोर अहेड देन दैट ऑफ मुस्लिम्स। इसलिए मुस्लिम लोग ये बोलते थे कि हिंदूज जो है सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज ले जाते हैं, उनको सब कुछ बेटर मिलता है, मुस्लिम्स को नहीं मिलता। तो सर सैयद अहमद खान जो है थोड़े से इसमें दिमाग लगाते, बोलते हाँ तो सही तो है, ये लोग थोड़ी ना तो ये काफिर और इस्लामिक ये और ये सब में लगे हुए हैं।
they are doing some matlab modern research, and they are moving towards modern education, and that is why the Hindus are getting better jobs opportunities, better education and all. तो आप भी जो है अपने ये इस्लाम इस्लाम करने से या काफिर काफिर करने से बंद करो, और आप भी जो है मॉडर्न पढ़ाई करो, तो आप भी आगे बढ़ जाओगे। तो सर सैयद अहमद खान जो है थोड़े से प्रैक्टिकल सोच विचार के थे। वो कहते थे कि हिंदूज तब तक आगे चलते रहेंगे जब तक हम मुसलमान उनको कैचअप करने के लिए मॉडर्न एजुकेशन फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है ना। सो मॉडर्न एजुकेशन फॉलो करवाने के लिए उन्होंने जो है एक यूनिवर्सिटी बनाई, जिसको आज हम लोग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। इस यूनिवर्सिटी का नाम उन्होंने दिया था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ कॉलेज के नाम से भी आज जाना जाता है। इसके लिए उनको अंग्रेजों ने भी हेल्प किया था, फंड्स दिए थे कि भाई आप वहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन पढ़ाओगे तो हम भी आपकी मदद करना चाहते थे। ठीक है, और जितने इंडियन रूलर्स थे, कुछ इंडियन रूलर्स ने भी इनकी मदद की थी, जैसे कि मद्रास मद्रास के जो राजा थे, बनारस के जो राजा थे, इन्होंने भी इनको फंड्स दिए थे। तो हिंदूज ने भी ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाने के लिए सर सैयद अहमद की मदद की थी। ठीक है ना। अब इनका कहना था कि मॉडर्न एजुकेशन अमंग इंडियन मुस्लिम्स होना चाहिए, बट विदाउट वीकनिंग देयर एलिगेंस टू इस्लाम। ऐसा ना हो कि ये मॉडर्न के नाम से जो है मतलब इस्लाम से ही अलग हो जाए और इस्लाम को ही फॉलो ना करे। ठीक है, तो इनका जो झुकाव है वो इस्लाम की तरफ से नहीं हटना चाहिए। हाउएवर इनको जो है मॉडर्न एजुकेशन भी मिलनी चाहिए। ये इनका मेन पर्पस था। सोशल रिफॉर्म्स अमंग मुस्लिम रिलेटिंग टू पुर्दा, पॉलीगैमी, विडो रीमैरिज, वुमेन्स एजुकेशन, स्लेवरी, डिवोर्स एक्सेट्रा, इन सब में उन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की। जैसे मुसलमानों में पॉलीगैमी होता है। ठीक है, अब वन मैन कैन मैरी सेवरल वुमेन। ठीक है, देन पुर्दा सिस्टम की लड़कियों को जो है पुर्दा के अंडर में रहना है ना, बुर्खा वगैरह पहनते हैं। देन विडो रीमैरिज करवाना चाहिए। ठीक है, दे आल्सो हैड सर्टेन थिंग्स जिससे ये लोग भी रीमैरिज नहीं कर सकते थे। वुमेन को एजुकेशन नहीं था। ठीक है, देन सेवलरी थी। स्लेवलरी वाज फ्रॉम द टाइम्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के टाइम से स्लेवलरी चल रही है। देन डिवोर्स, वो ट्रिपल तलाक, ये सब जो है बहुत पुराने कस्टम्स है, जिसको आज भी ये फॉलो कर रहे थे। तो उनके अंदर जो है सोशल रिफॉर्म्स लाने के लिए इन्होंने काफी मशक्कत की। ठीक है ना। तो ये एक जो है मैगजीन भी लिखा करते थे, ताबुद्दीन उल अलाक। ठीक है, ताबुद्दीन उल अलाक विच इज इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनर्स एंड मॉरल्स। ठीक है, तो ये जो है किताब, किताब नहीं है बेसिकली मैगजीन, ये जो है सर सैयद अहमद खान इसके एडिटर थे। ठीक है, इसमें वो अपने आइडियाज वगैरह डाला करते थे। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट सो फार? ओके, सो वी हैव रिवाइज द एंटायर पार्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। सोशल रिफॉर्म्स में जितना आ सकता था सब कुछ बता दिया। ये जो चैप्टर है ये हर जगह पे इम्पोर्टेंट है। दिस विल कम फॉर एनडीए, दिस विल कम फॉर सीडीएस, दिस विल कम फॉर एफकैट। ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। सो इसके नोट्स जो है मैंने भेजे थे शायद पहले, नहीं भेजे थे तो आज भेज दूंगा, इसको पढ़ लेना। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर, दैट इज